अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उस्मान साहब और कई सिपाहियों ने सोफिया को चारों तरफ से घेरा होता है, उस्मान साहब कहते हैं आओ देखते हैं, आओ शैतान की औलाद। और फिर सोफिया जैसे ही उस्मान साहब पर हमलावर होती है तो उस्मान साहब अपनी तलवार से उस पर कारी ज़रब लगाते हैं और फिर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहते हैं तो इसका मतलब है कि जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगी हैं। जबकि करासी के रंग उड़ रहे होते हैं और फिर उस्मान साहब उसे पकड़ते हुए कहते हैं मेरी तरफ देखो, मेरी कौम और मेरी रियासत पर जो भी तसल्लुत कायम करने की कोशिश करेगा इसे ना तो जीने का हक हासिल है और ना ही सांस लेने का। और उस्मान साहब अपनी तलवार उसके जिस्म के आर पार कर देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। ये सब देखकर करासी बहुत परेशान हो रहा होता है और उसे मारने के बाद उस्मान साहब उसे पकड़ते हैं और उसके मास्क को उतारते हैं तो देखते हैं कि वो सोफिया नहीं होती बल्कि कोई और ही खातून होती है। और उस्मान साहब उसे धक्का देकर जमीन पर फेंक देते हैं और सब लोग उसे देखते हैं। यूसुफ जब उसे देखता है तो कहता है हजूर ये वो औरत नहीं है, ये वो औरत नहीं है जिसने हमें अगवा किया था। उस्मान साहब कहते क्या और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कैसे। जबकि दूसरी जानब जंगल में लुकास बाला और बाकी खवातीन का इंतजार कर रहा होता है और कहता है वो अभी तक कहाँ है, क्या इन्हें अभी तक हमले के बारे में खबर नहीं पहुंची। इस दौरान सोफिया अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पर आती है, जिसे देखकर लुकास कहता सोफिया। सोफिया बताती है कि वो आ रहे हैं। बाला और इसकी बहुएं अपने घोड़े से नीचे उतरती है। लुकास पूछता उस्मान का क्या होगा तो सोफिया कहती है उस्मान का ख्याल है कि इसने मुझे पकड़ लिया है। यह सुनकर लुकास हंसता है और खुश होता है और कहता है जब इस औरत का नकाब उतर जाएगा तो वो समझ जाएगा कि वो खुद शिकार बन गया है। मैं इस वक्त इसे देखना चाहता था। सोफिया कहती मैं आज शिकारी हूँ लुकास, आज का दिन उस्मान के लिए स्याह दिन होगा। बाला, होलफिरा और गोंजा, मैं इन सब को मार डालूंगी। जबकि दूसरी जानब बाला, गोंजा और बाकी खवातीन के हमरा अपने घोड़े भगाते हुए मुसलसल काफिले की जानब आ रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब इल्बाए आग जलाए जंगल में एक जगह पर मौजूद होता है और कहता है मेरे अल्लाह मुझे ताकत अता फरमा। और अपने सीने पर मौजूद कपड़े को फाड़ता है और मुंह में लकड़ी रख कर गर्म खंजर के जरिए अपने जख्म को खुद ही दाग लेता है और फिर उठता है, आग बुझाता है, अपनी तलवार लेता है, घोड़े पर सवार होता है और वहां से रवाना होने लगता है तो कहता है मैं पहुंचूंगा हजूर, मैं पहुंचूंगा। जबकि इधर जंगल में बुरहान उस्मान साहब से कहता है इसका मतलब है कि उसने इसकी बजाय किसी और को भेजा है। वो जानती थी कि हमने इसके लिए जाल बिछाया है, इसने हमें धोखा दिया। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत परेशान और गुस्से में आ रहे होते हैं और फिर जरकता कहता ठीक है लेकिन इस सांप औरत को कैसे पता चला कि हम इसके लिए जाल बिछा रहे हैं। जबकि करासी भी पास खड़ा ये सब मंजर देख और सुन रहा होता है और फिर उस्मान साहब करासी साहब को पुकारते हैं और कहते हैं करासी साहब। जबकि गंजार के भी रंग उड़ रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हम बिलाशुबा जानते थे कि आप काफरों को यहाँ ले आएंगे, लेकिन आपको हमारे मंसूबे और हमारे जाल की खबर कैसे मिली। और फिर कहते हैं ज़ाहिर है हमारे दरमियान एक गद्दार जासूस है। यह सुनकर गंजार मजीद परेशान हो रहा होता है और फिर करासी कहता है तुमने हमें शिकार के लिए दावत दी और हमें शिरकत का शर्फ हासिल हुआ, मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। कहाँ है तुम्हारी हुर्मत, तुम फिर हम पर इल्जाम लगा रहे हो। तो उस्मान साहब कहते हैं ये है हुर्मत और अपनी तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और करासी साहब के पास आकर गुस्से से कहते अब बताएं मुझे ये मंसूबा किसने बताया। और गुस्से से करासी साहब की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं। जबकि इस दौरान गंजार के पांव तले जमीन निकल रही होती है। जबकि इस दौरान इल्बाई अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पर आता है और कहता है हजूर। बुरहान और अलाउद्दीन उसके घोड़े को पकड़ते हैं, उसे घोड़े से नीचे उतारते हैं और उसे पकड़कर उस्मान साहब के पास लेकर आते हैं। उस्मान साहब कहते ये कैसी हालत है। तो इल्बाई कहता हजूर लुकास, उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया है सोफिया नामी उस औरत के साथ। ये सुनकर उस्मान साहब कहते कौन। तो इल्बाई कहता सोफिया। ये सुनते ही उस्मान साहब शशपंज में मुब्तला हो जाते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब सोफिया ने फातिमा की गर्दन पर अपनी तलवार रखी हुई थी और कहा था ये तुम्हारी बेटी से आखिरी मुलाकात हो सकती है उस्मान। और फिर उस्मान साहब कहते सोफिया। तो बुरहान कहता है हजूर क्या आपने सोफिया नामी औरत को बरसों पहले मार नहीं दिया था। उस्मान साहब कहते सोफिया। बुरहान कहता हजूर ये कैसे हो सकता है। और फिर इल्बाई कहता है हजूर बाला खातून, वो बाला खातून को कारा परचम के करीब जाल में फंसाएंगे, वो एक शैतान है। और फिर अलाउद्दीन कहता लेकिन कारा परचम यहाँ से बहुत दूर है हजूर, मेरी माँ खतरे में है बाबा। तो उस्मान साहब कहते सोफिया। और फिर सिपाहियों से कहते सिपाहियों घोड़े तैयार करो। और तुरहान से कहते हैं तुरहान इल्बाई को कबीले में ले जाओ। और सब जल्दी से अपने घोड़ों की जानब जाते हैं। जबकि दूसरी जानब लुकास और सोफिया काफिले वाली जगह पर घात लगाए बैठे होते हैं कि अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि बाला, गोंजा और बाकी खवातीन अपने घोड़ों पर सवार हुए उस जगह पर आती हैं जहां पर बाज़ंतीनों ने काफिले पर हमला किया था। बाला कहती एहतियाती तदाबीर अख्तियार करो और अपनी तलवार निकालकर घोड़े से नीचे उतर आती है। जल्दी करो, जख्मियों को देखो। और सब आगे बढ़ती हैं और जख्मियों को देखने लग जाती हैं। गोंजा कहती यहाँ क्या हुआ है। जबकि इसी दौरान सोफिया बाहर आ जाती है और कहती है जनाजे पर खुश आमदीद बाला। और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है। बाला कहती हे
सांप, तूने हमें धोखा दिया है, अपना चेहरा दिखाओ बुज़दिल। सोफिया कहती, परेशान न हो, तुम वैसे भी आज मेरा चेहरा देखोगी बाला। और फिर लुकास कहता है, इन सबको मार दो, आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। हमला। और अगले ही लम्हे सब तमाम खवातीन पर टूट पड़ते हैं और सोफिया गोंजा से लड़ते हुए अपनी तलवार उसके पेट में घोंप देती है। जबकि इसी दौरान जब होलोफिरा भी गोंजा को देखती है तो उसे पुकारती है, तो पीछे से सोफिया आकर उस पर भी वार करती है और उसे शदीद जख्मी कर देती है। इधर लुकास जब बेगम खातून से लड़ रहा होता है तो वो भी बेगम खातून के पेट में अपनी तलवार घोंप देता है और फिर अपनी तलवार उसके सीने पर चाक करता है तो बेगम जमीन पर गिर जाती है। ये सब देखकर बाला बहुत परेशान हो जाती है और बेगम को पुकारती है। जबकि इसी दौरान सोफिया उसके सामने आ जाती है। बाला कहती, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। तो सोफिया कहती है, मैं तुम्हारे लिए इजराइल हूँ, आज तुम मर जाओगी बाला, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी कि तुम मुझसे जिंदा रहने की भीख मांगोगी बाला। और फिर बाला सोफिया पर हमलावर होती है और उसके साथ लड़ती है। इस तरह थोड़ी देर बाला और सोफिया के दरमियान लड़ाई जारी रहती है। सोफिया बाला की तलवार गिरा देती है और दोनों एक दूसरे से काफी देर लड़ते रहते हैं। और फिर अगले ही लम्हे सोफिया बाला को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाती है और उसे बालों से पकड़ती है। और इसी दौरान उस्मान सब अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पर आ रहे होते हैं और बाला को देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। गोंजा खातून, बेगम खातून, होलोफिरा और बाकी तमाम खवातीन मुर्दा हालत में जमीन पर पड़ी होती हैं। सबको मार दिया गया होता है। ये देखकर उस्मान साहब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। जबकि इस दौरान सोफिया ने अपनी तलवार बाला की गर्दन पर रखी होती है और बाला बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही होती है और उस्मान को पुकारती है। सोफिया कहती, अलविदा बाला। और उस्मान साहब बाला को पुकारते हैं तो सोफिया अपनी तलवार से बाला का गला काट डालती है। ये देखकर उस्मान साहब बाला पुकारते हैं और बाला जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। नाजरीन, ये सारा मंजर सोफिया दिल ही दिल में और दिमाग में ही खुद ही सोच रही होती है। और फिर से सोचने के बाद लुकास सोफिया से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि आज तुम्हारे मिजाज बहुत अच्छे हैं सोफिया। सोफिया कहती, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है लुकास, बहुत ज्यादा। जबकि इसी दौरान हम देखते हैं कि बाला और बाकी तमाम खवातीन सचमुच में वहां पर आ जाती हैं। बाला कहती, सब होशियार रहो और अपनी तलवार निकाल कर अपने घोड़े से नीचे उतरती है और सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों जायजा लो। और सब वहां फैल जाते हैं और जख्मियों को देखने लग जाते हैं। वहां पर सबको मार दिया गया होता है। और फिर सोफिया अपने चेहरे पर मास्क लगाती है और दोनों सोफिया और लुकास बाहर निकल आते हैं। सोफिया कहती, खुश आमदीद बाला। उसे देखकर बाला कहती, ये एक जाल है, मोहतात रहो। बाज़ंतीनियों ने तमाम खवातीन को चारों तरफ से घेर लिया होता है। बाला कहती, शैतान, तुम्हारा मामला दरमियान में ही रह गया था। तुमने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। तो सोफिया कहती, क्या तुम अपने उस्मान के बारे में नहीं पूछोगी बाला? वो मुझे पकड़ने गया था, है ना? ये सुनकर बाला बहुत परेशान हो जाती है और कहती, उस्मान? और फिर पूछती, तुम क्या जानती हो? तो सोफिया कहती है, मैं हर चीज जानती हूँ बाला। मैं चाहती थी कि तुम उस्मान के साथ मरो, लेकिन आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो बाला कहती है, तुम्हारे जैसे बुज़दिल इस ढटाई से बात करते हैं शैतान। ये सुनकर सोफिया कहती, बुज़दिल हैं? बाला कहती, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने अपना चेहरा छुपाया हुआ है तो तुम बुज़दिल हो, लेकिन आज तुम जहन्नम में जाओगी। तो सोफिया कहती है, जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं कौन हूँ तुम बहुत हैरान रह जाओगी बाला। तो बाला कहती, चेहरा दिखाओ फिर। ये सुनते ही सोफिया कहती, हमला करो। और तमाम बाज़ंतीनी सिपाही तमाम खवातीन पर टूट पड़ते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। और इस तरह बाला सोफिया के साथ जबकि बाकी खवातीन बाकी सिपाहियों से लड़ना शुरू हो जाती हैं। बेगम खातून लुकास का मुकाबला करती है और कहती है, मैं अपने भाई का इंतकाम लूंगी। तो लुकास कहता है, बदकिस्मती से तुम इतनी देर तक जिंदा नहीं रह सकोगी बेगम। और बेगम लुकास पर हमलावर होती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है। लुकास अपना दिफा करता है और बेगम के हर हमले को नाकाम बना देता है। जबकि बाकी तमाम खवातीन भी बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों का मुकाबला कर रही होती हैं। और फिर बाला जब सोफिया से लड़ रही होती है तो अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करती है और उसके हर हमले को नाकाम बना रही होती है और उसका मास्क उतारने की भरपूर कोशिश करती है और कहती है, मुझे अपना चेहरा दिखाओ जरा, देखते हैं कि मैं हैरान होती हूँ या नहीं। और बाला सोफिया के चेहरे से मास्क छीनने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही उसका चेहरा वाज़ेह होता है तो बाला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सोफिया हंसने लग जाती है। बाला कहती, सोफिया तुम कैसे? तो सोफिया कहती, मैं मरी नहीं हूँ बाला, लेकिन तुम आज मर जाओगी। और सोफिया बाला पर हमलावर होती है, उसे जोरदार टांग मारती है और दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं। और सोफिया अपनी तलवार जैसे ही बाला पर मारती है तो बाला एक लकड़ी से अपना दिफा करती है और सोफिया मुसलसल अपनी तलवार बाला पर दबा रही होती है। इतने में ही उस्मान साहब, बुरहान और बाकी तमाम बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल अपने घोड़े भगाते हुए इस जानब आ रहे होते हैं। सोफिया बाला से कहती, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया था बाला, मैं तुम्हारे लिए इजराइल हूँ, तुम आज मरोगी, मगर मैं तुम्हें मरने से पहले एक ऐसा राज बताऊंगी कि तुम मुझसे जिंदा रहने की भीख मांगोगी। तो बाला कहती, ऐसा कभी नहीं होगा सोफिया, कभी नहीं। और अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसकी तलवार को पकड़ा होता है। इस दौरान उस्मान साहब वहां पर पहुंच जाते हैं और ये सारा मंजर देखते हैं कि सोफिया ने अपनी तलवार बाला पर तानी होती है और वो बाला को पुकारते हैं। बाला जैसे ही उस्मान साहब को देखती है तो सोफिया अपनी तलवार नीचे कर देती है। अब यहाँ ये नहीं दिखाया जाता कि वो तलवार बाला के पेट में घुंप गई या फिर जमीन में, ये हम आने वाली ही किस्त में देखेंगे। और उस्मान साहब सोफिया को देखकर कहते हैं, सोफिया।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।